पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता, चुनाव में टिकट मांगना यानी अपनी दावेदारी जताना हर किसी का हक है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पर्यवेक्षक अर्जुन मोरबड़िया के समक्ष बैठक में जब यह बात क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रभारी सुरजीत सिंह चड्ढा ने कही तो सभी ने इसका समर्थन भी किया। ऐसे में उन्होंने एक नाम कांग्रेस के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता दिलीप ठक्कर का भी लिया। बहुत अच्छी भावना से कंपटीशन करिए, कोई किसी के लिए मना नहीं है। अर्जुन मोरबड़िया जी आए हैं, अभी आपसे बात करेंगे, इसके बाद नीचे बैठेंगे। आप अपने अपना पक्ष रखो, सबको अधिकार है, दिलीप ठक्कर को भी अधिकार है कि उसको चुनाव लड़ना है, टिकट मांगना है तो वो भी अधिकार से मांगेगा। यह कांग्रेस की परंपरा। वैसे तो दावेदारी सुरजीत चड्ढा के अलावा अक्षय कांति बम राजा मांधवानी भी कर रहे हैं, जो किसी न किसी बड़े नेता के संरक्षण में काम भी करते हैं। लेकिन दिलीप ठक्कर जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने अगर अपनी दावेदारी जताई है तो उसके पीछे कोई संदेश छुपा है। यानी दिलीप चाहते हैं कि बड़ा नेता ही नहीं, सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ होता है उसे भी महत्व मिलना चाहिए। दिलीप ठक्कर 4 नंबर जैसी कठिन विधानसभा से टिकट की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि चुनाव लड़ने में जितनी ताकत हर तरह से होना चाहिए वो उनके पास नहीं है तो सिर्फ आत्मविश्वास। वे बताते हैं कि पार्टी ने उन्हें 2 बार पार्षद का टिकट दिया। एक बार तो बीजेपी के बड़े नेता सुदर्शन गुप्ता के सामने प्रत्याशी बनाया, जिसमें उन्हें भले ही पराजय मिली पर चुनाव लड़ने का साहस भी मिला और आत्मविश्वास भी। सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि 4 नंबर में प्रत्याशी के रूप में वो मेरे को भी देखना चाहते हैं। और मेरी ऐसी कोई खासियत तो नहीं है, पर फिर भी मेरा सबसे मिलनसार व्यक्तित्व रहा है और पिछले 35 से 40 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यरत सतत कर रहा हूँ। पार्टी ने मेरे को 2 बार पार्षद लड़ने का भी मौका दिया कि विधानसभा 4 में जो हमारे कांग्रेस के जाबाज ब्लॉक मंडल सेक्टर अध्यक्ष के जो की नियुक्तियां जो हुई हैं और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो पुराना घर बैठा हुआ है वो भी इस बार बदलाव के मूड में है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर मैं कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं कि मेरे को 4 नंबर से मौका मिले। मैं 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा, जिससे मैंने मेरे वार्ड के बहुत सारे लोगों से संपर्क में रहा। उसके बाद अर्चना जायसवाल जी जब महापौर का चुनाव लड़ी थी, जब भी विधानसभा 4 की जिम्मेदारी को मैंने बड़ी शिद्दत से निभाया था। उसके बाद आदरणीय हमारे सुरेश मिंडा जी जब चुनाव लड़े थे, उस समय भी विधानसभा में जो कार्य होते हैं, कलेक्टर कार्य है, निर्वाचन कार्य है, इन सब कार्यों को पूर्ण करते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी का वहन करा था। आदरणीय संजय शुक्ला जी अभी महापौर का चुनाव लड़े थे, जब भी मैंने विधानसभा 4 में उड़न दस्ते के प्रभारी के रूप में पूरी 4 नंबर में अपना सहयोग प्रदान करा था। हालांकि दिलीप ठक्कर यह भी कहते हैं कि वर्तमान में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। हर एक उस सीट पर बड़े अनुभवी नेता प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं जो हर तरह से सक्षम होकर जीत के काबिल हो। ऐसे में तय किए गए प्रत्याशी का पूरी तरह साथ देते हुए अपने अनुभव और संपर्कों के आधार पर वे उसे विजय भी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। देखिए, इस बार ये तो तय है कि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और इस बार इंदौर के विधानसभा 4 से भी अगर पार्टी मेरे अलावा भी अगर किसी अन्य को मौका देती है और ऐसे व्यक्ति को मौका देती है, चाहे वो किसी भी रूप में सक्षम हो और 4 नंबर से चुनाव जीत सकता है, तो हम सब मिलकर एक साथ उसका काम करेंगे, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो। और जिस तरीके से हम 35-40 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उससे भी और बढ़ चढ़कर काम करेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाकर ही रहेंगे।